करता हूं आपको, आप लोगों ने बिना जात पात पार्टी पॉलिटिक्स हर एक व्यक्ति को अपने साथ में अपनी पंचायत में अपने वार्ड में लेके वो दिन मनाया। लेकिन कई जगह बड़ा अफसोस, जिन लोगों को हमारे साथ इकट्ठे होकर वो सेलिब्रेट करना चाहिए था, उन्होंने कल भी हमारे साथ हमसे किनारा कर लिया, कल भी उन्होंने हमारे साथ बिछोड़ा ही रखा। मोदी साहब ये रोज का उनका कल भी खत्म नहीं हुआ, शिंद में भी खत्म नहीं हुआ था, कल भी खत्म हुआ। मुझे लगा शिंद वाला खत्म हो गया होगा, ये तो 15 अगस्त का दिन है, देश की आजादी का दिन है, इस वक्त तो सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन वो बिछोड़ा उनका आज भी है। तो मुझे लगता है चोट कुछ गहरी है, नी जख्म नहीं भर रहा है। तो चलो अच्छी बात है, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा, सियासत कीजिए हमेशा कीजिए, लेकिन जब बात देश की आए, जब सच्चाई की आए, ईमानदारी की आए, लोगों की आए, गांव की आए, इलाके की हो जाए, वो हर उस आदमी का साथ दो जो आगे बढ़ के उस मुद्दे को उठाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी बरादरी का है, किसी भी धर्म का है। अगर कोई मुद्दा मेरे से रह जाता है, आपको लगता है कि कोई मुद्दा किसी गांव का है, किसी इलाके का है, किसी भी व्यक्ति का है, और उस मुद्दे को मैं नहीं उठा पाया, जहां उस जगह मैं नहीं पहुंच पाया, उस जगह कोई और पहुंचा, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का है, उसका भी साथ, उसके साथ चलो। हमें अपने गांव के मुद्दे हल करने हैं, वो मुद्दे मेरे से हल हो या किसी और से हल हो, लेकिन हल होने चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इसी राजनीति, इसी पार्टी पॉलिटिक्स में की चक्की में बड़ी देर से कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये मुद्दा भाजपा वालों ने उठाया है तो हमने इसके साथ नहीं चलना, ये कांग्रेस वालों ने उठाया तो इससे नहीं चलना, ये एमसी वालों ने उठाया तो इससे नहीं चलना। लोगों के मुद्दे उठने चाहिए, चाहे वो कोई भी उठाए, लेकिन वो मुद्दा ईमानदारी से उठाया जाना चाहिए। वो मुद्दा इसलिए नहीं उठाया जाना चाहिए कि अपनी सियासत को व्यक्ति उस मुद्दे को इसलिए उठाता है कि उसका निजी फायदा है, वो अपनी सियासत चुकाने के लिए उठा रहा है, तो बात अलग रही। लेकिन उस मुद्दे में अगर ईमानदारी है, सच्चाई है, और वो लोगों के भले के लिए है, वो चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी बरादरी, किसी भी धर्म का होगा, उसके पीछे जाकर खड़े हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो। शायद आज से पहले हमने कभी एनसी को वोट नहीं किया होगा, लेकिन आज जब सरकार एनसी बनी और मुझे लगा कि हमारे बड़े के मुद्दे जो है एनसी सरकार में बैठी है, सत्ता में बैठी है, ये हल कर सकते हैं, तो हम उनके पीछे खड़े होंगे, हम उनके पीछे खड़े होंगे, आज फायदा ले लेंगे। और जिनको लगता है कि बड़ी डेवलपमेंट में कुछ हो नहीं रहा, तो शायद वो भूल गए हैं कि उनके 10 साल में तो इससे भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमें आप लोगों ने चुना है 5 साल के लिए, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी क्या बुखलाहट है, अभी 3 साल हमारे पास पड़े हैं, काम होंगे और आपके 10 साल से ज्यादा होंगे। आपके 10 साल में इससे ज्यादा हमने 1 साल में करके दिखाए हैं। इस 1 साल में कम से कम हमने ज्यादा नहीं तो 12-13 तो पुल ही लाए होंगे, जो अपने टाइम में एक ही लाए। ये अपने टाइम में घुरूरू के मजे लेते थे, लेकिन वो घुरूरू चेंज नहीं हुआ, वो घुरूरू हमने चेंज किया, इन्होंने नहीं किया। जिन इलाकों से इनको 100% लीड जाती थी, बलजेटी जैसे इलाकों में, उन लोगों की ब्रिज की डिमांड थी, आज तक पूरे नहीं किए, हमने वो ब्रिज सेक्शन करवाया। दोला और हमारे दलंदल के लोगों की सबसे पुरानी डिमांड थी कटली ब्रिज की, ये आज तक पूरे नहीं कर पाए। और जब बरसात में लोग वहां से दोला से पढ़ने हाई सेकेंडरी स्कूल दलंदल आते थे, तो वो क्रॉस नहीं कर पाते थे उस दरिया को, कई पहुंचते थे कि आते नहीं थे, वो पुल हमने सेक्शन करवाया। ढक्कर का सोलर ब्रिज हमने सेक्शन करवाया। क्लोज ब्रिज जिसमें कि हम बच्चे बह गए थे, यहाँ पे इनकी पार्टी वालों ने बड़ी शादियां टूटी थी, 5 करोड़ रुपया हमने सेंक्शन करवाया उस पुल के लिए, 4 करोड़ रुपया हमने सेंक्शन करवाया उस रोड के लिए। वो लोहाई नाला का स्कूल जहाँ पे इनके प्रधानमंत्री साहब ने भी वादा किया था, 1 करोड़ रुपया सेंक्शन करवा के आज बिल्डिंग वहां पे खड़ी है। अटकी टू मल्हार रोड जो हमेशा बंद रहता था, जो इनके टाइम में आज तक खुला तक नहीं, पैसे तो उन्होंने मोए लाने थे, खुला तक नहीं, आज वहां 45 करोड़ का टेंडर लगा हुआ काम चल रहा है। वहां हमारे चौक से लेके देरी गले का रोड, जब हम पैदा हुए थे तब लगे थे देखने कि देरी गला के रोड का काम लगा है, लेकिन देरी गला चौक से आगे नहीं क्रॉस किया था, आज वो जाइए देरी गला तक गाड़ी जाती है। चौक से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है, चौक से लेके देरी गला तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा रोड खुला है, जो इनकी पार्टी वाला है वो बंद पड़ा है। वो ये मलाड टू मुड़ूड रोड कई सालों से बंद रहा, ये रोड नहीं खुलवा पाए, और उस रोड को
था वो डेलीबरेटली उस रोड को नहीं चलाता था, और इनके पाले हुए ठेकेदार थे वो रोड नहीं खोलते थे, लेकिन ठेकेदारों को बोलते कुछ नहीं थे, पाले हुए थे ना। हमने आते ही सबसे पहले उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया है, और आज वो रोड पूरा का पूरा बन गया है। हमने काम किए ना, वो जो हम बोल रहे हैं वो ग्राउंड में जाके देख लेना हुए हैं ये नहीं, वो ग्राउंड में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। आज ढक्कर जाइए, ढक्कर की सारी बात करते थे, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे टूरिस्ट आते थे, टूरिस्टों को ये था कि वहां पे रहने के लिए एक कमरा नहीं था। कई साल पहले वहां मिलिटेंटों ने अटैक किया था, वहां पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, उसको जला दिया, पुलिस चौकी थी उसको जला दिया, सेरिकल्चर का ऑफिस था उसको जला दिया, कम से कम 4 दफ्तर जले वहां पे। लेकिन इनकी सरकार भी आई, वहां ढक्कर में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। एक काम आया था वहां पे, वहां टूरिस्ट रेस्ट हाउस आया था, लेकिन ढक्कर के साथ इतनी जिद थी कि वो रेस्ट हाउस वो तो उधर डुगर नाले में बनाया। और देखिए उस टूरिस्ट रेस्ट हाउस को जितनी बार टेंडर निकलता है वो आज तक उसको टेंडर ही कोई नहीं उठाता उस नाले में, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खराब हो रही है, टूरिस्ट कोई नहीं आता, वो टेंडर ही कोई नहीं उठाता उस बिल्डिंग का। और आज वहां पे जाके वहां पे ताश खेली जाती है वो उस टूरिस्ट रेस्ट हाउस। ये काम हुआ है इनके लोगों ने इन टाइम पे। और आज हमने ढक्कर में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बन रहा है और टूरिज्म का एक रेस्ट हाउस भी वहां बन रहा है, 2 रेस्ट हाउस ढक्कर टू धरोहर रोड। लोग जाते थे कहते थे बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन पीछे गाड़ी नहीं जाती है। इन्होंने अपने टाइम में तो नहीं पहुंचाई, आज हमने ट्रैक्टर रोड भी पहुंचाया और 10 लाख रुपए और दिया उसके रोड के अपग्रेडेशन के लिए, और वहां पे रोड पहुंचाने की हमारी कमिटमेंट है, और वहां हम रोड पहुंचाई। इन्होंने क्या किया, ये छेकियां मारते हैं किस चीज की, पीएमजीएस के रोड के। भंडार रोड हमने पहुंचाया, डंडी कुटुआ हमने रोड पहुंचाया, ये क्रेडिट उस चीज का लेते हैं। लेकिन इनको बोलना अगर इतनी ईमानदारी है तो भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाएं कि ये डीपीआर आपके टाइम की बनी है। करे एक बार डीपीआर पे आपके साइन हो इस एमएलए के कि हमारे टाइम में ये डीपीआर बनी थी, ये प्रोजेक्ट हमारे टाइम में बने थे। जनाब वो आदमी तो इस दुनिया में नहीं रहा, मास्टर लालचंद जी इस दुनिया में नहीं रहे। आपने उनका नाम तो याद करना दूर की बात, आपने उनके नाम को भी मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने उनके टाइम के दिए हुए ये रोड हैं, ये पीएमजीएस के सारे रोड, चाहे ढक्कर का था, डंडी कुटुम का था, रोड का था, भंडार का था, ये सारे रोड उनके दिए हुए। आपका रोड दिया, आपने सिर्फ फीते काटे उनके नाम के, और फीते काटते वक्त उनका नाम तक नहीं लिया आपने। एक बार इतना ही बोल देते कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ये उनके दिए हुए, तो अम्मा भी इतने में खुश थे, आपने इतना तक नहीं बोला। जिस भाजपा पार्टी में आप आए हो और इलेक्शन लड़ी, ये भाजपा पार्टी ये हमारे मास्टर लालचंद जी ने खड़ी की थी। उस समय आप और आपका खानदान एनसी और कांग्रेस के तलबे चाटता था। हम जानते हैं, हमसे छुपाइए मत, आपकी रगों में, आपकी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो कांग्रेस और एनसी का है, भाजपा का नहीं है। आप डुप्लीकेट भाजपा के लोग हो। उस समय मास्टर लालचंद जी जब इलेक्शन लड़ते थे आपके एरिया से वो हारते थे, आपके एरिया से खाली जाती थी, मास्टर लालचंद जी लीड लेके आते थे यहाँ तक बनी तक, जैसे आपके एरिया में पहुंचते थे जीरो वोट जाता था। हमेशा वो हारे हैं तो आपकी बदौलत हारे हैं, आपने उन लोगों को हराया है। और आज आप हमें सिखाओगे कि देशभक्ति क्या है, सनातन क्या है। उस वक्त आपका सनातन कहां पानी भरने गया था, उस वक्त आपको देशभक्ति नहीं दिखती थी। मास्टर लालचंद जी थे इसलिए आपको देशभक्ति नहीं दिखती थी, मास्टर लालचंद जी थे इसलिए आपको सनातन नहीं दिखता था। जब पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमपी की इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे उस समय भी आप गुलाम नबी आजाद की बदतरी कर रहे थे, हम जानते हैं। और देखिए अपने खानदान का इतिहास मिलवा के देखिए कौन एनसी का प्रेसिडेंट था और कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और अब आप ये बोलेंगे कि हम बहुत बड़े देशभक्त बन गए हैं, ये नए देशभक्ति का रंग चढ़ा है इनके ऊपर, पुराने तो कुछ और ही थे ये लोग। ये 14 में आए सर, ये जानते हैं हम जनाब, इनको हम जानते हैं को ये क्या है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ सर, हमने लाल मास्टर को वोट दिया था इसलिए बिल्कुल। और जनाब मैं सब जानता हूँ वो जितने भाजपा के लोग थे जिन्होंने सारी उम्र भाजपा का झंडा उठा के रखा, चाहे वो हारते थे चाहे जीतते थे, वो आज भी एक भी इनकी पार्टी में नहीं है, आज भी एक उनकी पार्टी में नहीं है। और मुझे गर्व है इस चीज पे कि वो सारे भाजपा के लोग जिन्होंने मास्टर लालचंद जी का साथ दिया उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और ये इतने भाजपा के सगे हैं, कल मैं भाजपा की टिकट दूंगी एक भी नहीं दिखेगा, सारे पार्टी छोड़ के भागेंगे ये सारे।
हम मोदी के कितने वफादार हैं। कल अगर मेरे को भाजपा की टिकट मिली ना, ये एक भी आपको भाजपा में नहीं मिलेगा। सारे वापस अपने घर वापसी करेंगे, कांग्रेस और एनसी में जाएंगे। मैं तो नया एनसी में आया हूँ, ये पुराने एनसी के हैं, ये पुराने एनसी के जनाब, इनका दिल आज भी एनसी के लिए धड़कता है। ये तो हम तो आ जाए हैं, ये तो जमाने के ये पैदाइशी एनसी और कांग्रेस के थे, हमें सिखाएंगे इनकी तोड़ हम जानते हैं, लेकिन हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां पॉलिटिक्स पर बदलती रहती हैं, सियासतें आती जाती रहती हैं। जो आज भाजपा में हो, जो कल कांग्रेस में होगा, जो कांग्रेस में है आज भाजपा में होगा। तो सियासतदान का कोई दीन धर्म ईमान मजहब नहीं होता, वो किसी भी पार्टी में जाता है और लोगों के भले के लिए, लोगों के फायदे के लिए अगर पार्टी बदलनी पड़े तो बदल देनी चाहिए। पार्टियों से प्यार नहीं रखता, पार्टियों से लगाव नहीं रहना चाहिए। पार्टियों से लगाव वो करते हैं जो अपने फायदा ढूंढते हैं, और इनकी मजबूरी है आज पार्टी की चापलूसी करना। अगर इनको पार्टी की टिकट ना मिले, मैं खून से लिख के देता हूं इंडिपेंडेंट लगा दे जाए, आ जाए मेरे साथ। हम जीते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन, अपने दम पे जीते हैं, और हमें हराने के लिए अपना पूरा सेंटर यहां पे उतारा था। हमारे होम मिनिस्टर का काम यहां पे उतारे। अगर 3-4 दिन और रहते तो अब मोदी साहब को भी यहां पे लाते। हमने इलेक्शन लड़ी है, अपने दम पे लड़ी है। हम किसी के झंडे और किसी के नाम पे इलेक्शन लड़के जीत के नहीं आए हैं। अगर आप में दम होगा ना, अगर आपको अपनी लीडरी पे, अपनी सियासत पे इतना घमंड है, आ जाओ एक बार फिर से इंडिपेंडेंट इलेक्शन, आप भी लड़ो और मैं भी लड़ रहा हूं, देखते हैं वोट कितना चलती है। ये पार्टी के नाम पे उछलने वाले टट्टू हैं ये लोग। पार्टी जिस दिन इनको पार्टी से जिस दिन बाहर जाएगा ना, इनको पूछेगा कोई नहीं, इनको मुंह नहीं लगाएगा। पार्टी की वजह से आज इनके दफ्तर में जो 2-4-5 आदमियों की भीड़ लगी रहती है, वो भी 4-5 आदमियों की, वो भी शाम को मेरे साथ ही गप्पे मारते हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनका वहां जाना ही बंद हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको इतना बोल देता हूं जनाब, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं ना भाजपा में, इनको अगली बार भाजपा टिकट तक नहीं देगी, ये भी याद रखिए। ये टिकट नहीं दे पाएंगे भाजपा की। ये भाजपा की जितनी मर्जी चापलूसी कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली बात लोगों की होती है। और जब ये आपके गांव में जाके इलाके के बीच में कमियां गिनाते हैं ना, ये कमियां मेरी नहीं गिनाते, ये कमियां इन लोगों की, अपनी कमियां खुद गिनाते हैं। ये खुद गिनाते हैं कि हम 10 साल में जनाब यहाँ पे बिजली के पोल नहीं लगा पाए। ये कोई 1.5 साल में थोड़ा लकड़ी के पोल लगे, ये 1.5 साल में थोड़ी ना स्कूल की हालत ऐसी हुई, ये 1.5 साल में थोड़ी ना हॉस्पिटल की हालत ये हुई। ये तो इनका दिया हुआ है सारा का सारा। जब ये स्कूल में कहीं पे भी जाएंगे तो ये अपनी कमियां गिनवाएंगे कि देखो हमारी नालायकी हमने 10 साल में क्या किया है। ये अपनी नालायकी अपनी अपोजिशन खुद कर रहे हैं। जिन रोडों के लिए हमने पैसा लाया, इन रोडों की हालत पहले भी खस्ता थी, लेकिन इन रोडों के लिए पहले पैसा आता हुआ हमने नहीं देखा। आज बनी के बीच में और सरसर के बीच में टूरिस्ट आ रहा है, पहले भी आ सकता था, पहले क्यों नहीं आया? पहले भी बड़ी का नाम जो था पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में गूंज सकता था, पहले क्यों नहीं गूंजा? असेंबली जब लगती है, असेंबली में एक कार्रवाई होती है। जब असेंबली लगती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उस समय जो एमएलए या एमएलसी या एमपी किसी इलाके के जिनकी मृत्यु हुई हो, उनके लिए असेंबली में शोक रखा जाता है। वहां का विधायक जो है उस एमएलए के लिए, जो उस नेता के लिए 2 शब्द के लिए वहां बोलता है। क्या आपने जीवनलाल जी को, मास्टर लालचंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए असेंबली में सुना? देखा कभी? उसमें ये खड़े होकर बोलना चाहिए था इनको कि मेरे इलाके के एक्स एमएलए मास्टर लालचंद जी जो इस दुनिया में मेरे हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। नहीं बोला गया, नहीं निकला मुंह से। हमने बात की, हमने जब हम एमएलए बने और मेरे टेन्योर के बीच में नहीं, वो पहले वाले टेन्योर में हुए थे, लेकिन अपने टेन्योर की बात करनी पड़ती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम फिर भी करेंगे, मास्टर जी की बात हम करेंगे, हमने आपको श्रद्धांजलि इनको अगर ये फोटोग्राफी और ड्रामे लगता है तो ठीक है, ड्रामे इसलिए, लेकिन ये ड्रामे हम रोज करेंगे। अगर अपने लोगों को, अपने व्यक्तियों को, अपने इलाके को आगे लाने के लिए, अगर मुझे हाईलाइट करने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन इनकी तरह दिल में खोट नहीं है। ये कौन से सनातनी हैं? ये वो सनातनी हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये वो लोग।
ढोंग है सनातन का। ये ढोंगी है, ये जनाब ढोंगी करने ढोंग है। इसलिए छोड़िए इन बातों को, छोड़िए, ये इनके चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा और मुझे आप पे गर्व है।